इसके अलावा आपको इंश्योरेंस, होटल रिजर्वेशन, आपकी फ़्लाइट रिजर्वेशन और आपका FRC भी साथ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम इरफान असलम, CEO एंड फाउंडर एट फेव ओवरसीज़ एजुकेशन। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है इटली का स्टडी वीज़ा का प्रोसेस पाकिस्तान से। इस सारी वीडियो में हम ये बातें डिस्कस करेंगे कि आप पाकिस्तान से इटली पढ़ने के लिए कैसे जा सकते हैं, आपको किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, कौन कौन सी चीज़ें आपकी जर्नी के लिए इम्पोर्टेंट हैं और किन रीज़न्स की वजह से आपका वीज़ा मोस्टली रिफ्यूज़ होता है। इटली के स्टडी वीज़ा के लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वहाँ पे मेजर इनटेक जस्ट सितंबर का होता है फॉर UG एंड PG। PhD के लिए वहाँ पे मल्टीपल इनटेक्स होते हैं, लेकिन अगर आप UG या PG के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए जस्ट वहाँ पे एक ही इनटेक है और वो है सितंबर इनटेक। सितंबर इनटेक के लिए एप्लीकेशन मोस्टली नवंबर दिसंबर में ओपन हो जाती हैं और ये एप्लीकेशन का पीरियड जो है वो जून तक चलता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ फेब मार्च में क्लोज़ कर लेती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ जून जुलाई के एंड तक आपकी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करती रहती हैं। जैसे ही यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ओपन होते हैं, आपने यूनिवर्सिटी में अपनी एप्लीकेशन को फ़ाइल करना होता है। जब आप अपनी एप्लीकेशन को फ़ाइल कर देते हैं तो विदिन 2 मंथ्स वो आपको 8 वीक्स के अंदर अंदर डिसीजन दे देते हैं आया कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है। अगर आपको ऑफ़र लेटर मिल जाता है तो उसके बाद आपने ऑफ़र लेटर के ऊपर अगर कोई कंडीशन है तो उसको मीट करना होता है। अगर वो कोई विदाउट कंडीशन है तो आपने अपनी वीज़ा फ़ाइल के लिए तैयारी करनी होती है। सम टाइम वहाँ पे कंडीशंस लग के आती हैं कि आपको डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू चाहिए, DOV जिसको बोलते हैं, या सीमा की रिक्वायरमेंट आती है। ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। अगर यूनिवर्सिटी ये डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड करती है तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करना होते हैं। जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं और वो आप अपनी कंडीशंस को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद सबसे अहम मरहला आता है यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है। जब वहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं तो देन यूनिवर्सिटी के पोर्टल से वहाँ से आपको वैलिडेशन मिलती है। वो वैलिडेशन के साथ आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं। विदाउट वैलिडेशन यू कैन नॉट अप्लाई योर वीज़ा। ये बात अंडरस्टैंड कर लें कि जस्ट ऑफ़र लेटर आने की बेसिस के ऊपर आप अपना वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल से वैलिडेशन की ईमेल रिसीव नहीं हो जाती। जब आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल से वैलिडेशन की ईमेल रिसीव हो जाती है तो उसके बाद आपने अपनी अपॉइंटमेंट का वेट करना होता है। पहले ये होता था कि BLS की तरफ से अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती होती थी और एजेंट्स को स्टूडेंट्स ने पैसे देने होते थे या किसी से सिफारिश करवानी होती थी या कोई बंदा ढूंढना होता था कि मुझे इटली के स्टडी वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। लेकिन इस साल से इटली ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और बहुत अच्छा फ़ैसला किया है कि जिस बच्चे को भी यूनिवर्सिटी की तरफ से वैलिडेशन की ईमेल आ जाएगी उससे खुद ब खुद अपॉइंटमेंट की ईमेल आती है। आया कि उसने BLS लाहौर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, फैसलाबाद करवाने हैं, इस्लामाबाद करवाने हैं, मुल्तान करवाने हैं अगर पंजाब के स्टूडेंट्स हैं, KPK के स्टूडेंट्स हैं। अगर आप सिंध या बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं तो आपको जो BLS कराची है वहाँ पे जाना होता है। जब आपको अपॉइंटमेंट की ईमेल आ जाती है तो देन यू हैव टू गो टू द एम्बेसी विद योर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अपॉइंटमेंट ईमेल के साथ आपको एक चेकलिस्ट की ईमेल भी आती है कि आया कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। वो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर जाने होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी बता दूंगा जो आपके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इस सब में सबसे मेजर पार्ट जो होता है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट के लिए 10,200 यूरो आपको रिक्वायर्ड होते हैं। ये इक्विवेलेंट बनते हैं कोई 33 से 34 लाख, 35 लाख रफली आप इसको कह सकते हैं कि आपके अपने अकाउंट में होने चाहिए। और इटली की एम्बेसी का रूल है 2026 से कि वो अमाउंट आपके स्टूडेंट के पर्सनल अकाउंट में मौजूद होनी चाहिए। अगर आपका कोई स्पॉन्सर भी है, आपके फादर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपके मदर आपको स्पॉन्सर कर रही हैं, या आपके भाई आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, या आपके अंकल आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, देन भी वो अमाउंट आपके अकाउंट में होनी चाहिए और वो जस्टिफाइड होनी चाहिए, मनी ट्रेल के साथ होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपकी 4 अगस्त को अपॉइंटमेंट है, 1 अगस्त को पैसे आ रहे हैं और ये पता ही नहीं है कि ये अमाउंट आई किधर से है, इनकी टैक्स रिटर्न्स किधर हैं। अगर आपने कोई सेल परचेज़ की है या सेल की है या कोई गोल्ड आपने सेल किया है या कोई गाड़ी आपने सेल किया है तो उसकी कोई परचेजिंग हिस्ट्री होगी, सेलिंग हिस्ट्री होगी, वो सब कुछ आपने साथ लगाना होता है।
अगर आपने 6 मंथ ओल्ड अकाउंट और 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट नहीं देते तो ये जो एम्बेसी है वो ऑब्वियस बात है आपको वीज़ा नहीं दे सकते। इसके बाद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आपका आ जाता है इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट। अगर आपने आइल्स किया हुआ है तो ये एक प्लस पॉइंट होता है, आइल्स को प्रेफर किया जाता है। अगर आपके पास आइल्स नहीं, ऑब्वियस बात है, यू आर गोइंग ऑन द बेसिस ऑफ MOI मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर की बेसिस के ऊपर जा रहे हैं, उसके ऊपर भी वीज़ाज आ जाते हैं। लेकिन हम ये रिकमेंड करते हैं कि बच्चों को कि आप आइल्स करें, आइल्स में एटलीस्ट 6 बैंड्स आपके होने चाहिए अगर आप UG या PG के लिए जा रहे हैं। और अगर आपका लेवल B2 से कम आ जाता है तो वो आपकी फ़ाइल को एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर बेहतर यही है कि आप अपना आइल्स यूज़ ना करें, आप अपना MOI लेटर यूज़ कर लें। इन सब में इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका बैंक स्टेटमेंट ही होता है, और बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको 6 मंथ्स ओल्ड अकाउंट चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो आपका बैलेंस है वो 35 लाख होना चाहिए, और इसके बाद उसकी पूरी मनी ट्रेल आपके पास होनी चाहिए। ये 35 लाख आया किधर से? अगर आपके फादर कहीं पे जॉब करते हैं, सैलरीड पर्सन है, तो उनकी सैलरी, उनकी टैक्स विद होल्डिंग, उनकी टैक्स रिटर्न्स आपने 3 इयर्स की सबमिट करना होती है। अगर आपका अपना कोई बिज़नेस है, आपके फादर को बिज़नेस करते हैं, तो आपका जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डॉक्यूमेंट साथ लगते हैं, आपकी टैक्स रिटर्न्स लगती हैं, आपका ATL का स्टेटस लगता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर अपने आप को करते हैं, तो आया कि आप सेल्फ स्पॉन्सर कैसे कर रहे हैं? आपके पास कोई चीज़ थी, कोई प्रॉपर्टी थी, कोई गोल्ड था, कोई गाड़ी थी जो आपने सेल की है, जिसकी बेसिस के ऊपर आपके पास ये 35 लाख आया है, वो आपने प्रोवाइड करना होता है। या अगर आप कहीं पे फॉर एग्जांपल अगर आप PG के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे यूजुअली होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉलेजेस में पढ़ाने लग जाते हैं, या कोई लेक्चरर है, या कोई कहीं पे कोई जॉब कर रहा है, कोई पुलिस में है, या कहीं पे कोई सर्व कर रहा है, तो उसकी सैलरी स्लिप्स होंगी, उसके पिछले 3 साल के टैक्स रिटर्न्स होंगे, और इन सब चीज़ों के साथ आपकी फ़ाइल सबमिट होती है। अगर आप अपने टैक्स रिटर्न्स, अपनी 3 साल की टैक्स हिस्ट्री उनको प्रोवाइड नहीं करते, आप अपनी जस्टिफिकेशन नहीं देते, प्रॉपर सोर्स ऑफ फंड नहीं देते, सोर्स ऑफ इनकम नहीं देते, तो क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। इसमें एक और मेजर डॉक्यूमेंट होता है एफिडेविट का। अगर तो आप सेल्फ स्पॉन्सर हैं तो फिर आपको एफिडेविट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, आपके फादर मदर, तो उनके लिए एफिडेविट भी साथ लगता है, और वो मुफा से पोस्टाइल भी होना चाहिए। और अगर आपके फादर अब्रॉड रहते हैं तो वो अपने रिस्पेक्टिव कॉन्सुलेट से अप्रूवल करवाएंगे अपने एफिडेविट की, और उसके बाद वो आपको पाकिस्तान भेजेंगे। देन यू हैव टू टेक दैम विद योर फाइल। इसके अलावा आपको इंश्योरेंस, होटल रिजर्वेशन, आपकी फ़्लाइट रिजर्वेशन और आपका FRC भी साथ जाता है। इन केस अगर आपको आपके फादर मदर या कोई और बंदा स्पॉन्सर कर रहा है, उनका FRC भी साथ लगेगा। ये तमाम चीज़ें, और साथ में आपकी 2 DOV की फ़ाइल तैयार होती हैं अगर आप इस्लामाबाद जा रहे हैं, और एक आपकी वीज़ा फ़ाइल तैयार होती है। दोनों की अलग अलग चेकलिस्ट होती है जिनको फॉलो करना होता है, और ये आप तीनों फाइलें लेकर इस्लामाबाद एम्बेसी जाते हो। BLS का जो भी आपका डेजिग्नेटेड सेंटर होता है, वहाँ पे जाके आप अपनी फ़ाइल को सबमिट करते हो। वो 27,000 उनकी फ़ीस बनती है, वो आपसे रिसीव करते हैं और आपकी फ़ाइल को रख लेते हैं। देन वो फॉरवर्ड कर देते हैं एम्बेसी को, और एम्बेसी यूजुअली 2 मंथ्स के अंदर अंदर डिसीजन दे देती है। और मोस्ट प्रोबेबली आजकल पाकिस्तान में इसकी वीज़ा रेशो काफ़ी लो जा रही है, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अगर आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को जस्टिफाई किया है, अपना सोर्स ऑफ फंड्स क्लियरली मेंशन किया है, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप भी इटली का वीज़ा का प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए बायो के नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ को आप मिस ना करें। थैंक यू।